मनाली। लोग इसे एक जगह कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक आईना बन गया है। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा था, हर खामोशी में एक नई आवाज़। मैं जितना इन पहाड़ों को देख रहा था, उतना ही अपने भीतर उतरता जा रहा था। उस दिन पहली बार एहसास हुआ, सफ़र थकाता नहीं, सच से मिलवाता है। लेकिन अगर सच ही बेचैन कर दे, तो फिर सुकून मिलता कहाँ है? तो क्या ये सच है, जितने पास पहाड़ उतने दूर मसले? हिमाचल ने मेरा स्वागत धूप से नहीं, बारिश से किया। भीगे हुए दस्ताने, धुंधला होता रास्ता और ठंडी हवा। हर चीज बस एक ही सवाल पूछती है, रुकना है या चलते रहना है? लेकिन सफर की सबसे खूबसूरत बात यही है, आराम मंजिल पर मिलता है, यादें रास्ते में बनती है। अगर यहां तक पहुंचना आसान होता तो शायद ये नज़ारे भी इतने खूबसूरत नहीं लगते। मेहनत मंजिल को बड़ा नहीं बनाती, मंजिल की कीमत बढ़ा देती है। बारिश के बीच आखिरकार मैं मनाली पहुंच गया। शरीर आराम मांग रहा था, लेकिन मन अभी भी सफर में था। फिर एक सवाल आया, क्या मैं इतनी दूर सिर्फ आराम करने आया हूं? अगर आराम ही चाहिए होता तो वो घर पर भी मिल जाता। मैं यहां आया था खुद को तलाशने। पापा हमेशा एक बात कहते हैं, सफर का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं होता। सफर का मतलब है वापस वही इंसान बनकर न लौटना। शायद उस दिन पहली बार उनकी बात सुन नहीं रहा था, जी रहा था। मैंने कैमरा उठाया और निकल पड़ा, मनाली को देखने नहीं, उसे महसूस करने। मनाली में मेरा पहला पड़ाव था हिडिंबा देवी मंदिर। ऊंचे ऊंचे देवदार, लकड़ी से बना सदियों पुराना मंदिर, घंटियों की आवाजें, अगरबत्तियों की खुशबू। ऐसा लग रहा था जैसे यहां वक्त ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी हो। लोग आते रहे, दर्शन करते रहे, तस्वीरें खिंचवाते रहे और आगे बढ़ते रहे। मैं भी एक तस्वीर लेकर लौट सकता था, लेकिन कुछ जगह कैमरे के लिए नहीं होती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। मैं मंदिर के बाहर काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। हवा पेड़ों से टकरा रही थी, घंटियां धीरे धीरे बज रही थी और मेरे भीतर सालों से जमा शोर पहली बार कम होने लगा। पहाड़ सुकून नहीं देते, वो सिर्फ दुनिया का शोर कम कर देते हैं। उसके बाद जो आवाज सुनाई देती है वो तुम्हारी अपनी होती है। दुनिया से भागना आसान है, खुद से भागने की कोई जगह नहीं होती। मुश्किल सफर हमें नई जगहों तक नहीं ले जाता, वो हमें अपने भीतर लेकर जाता है। मंदिर से निकलने के बाद मैं बिना किसी मंजिल के मॉल रोड की तरफ चल पड़ा। बारिश थम चुकी थी, सड़क भीगी हुई थी और दुकानों की रोशनी उस पर चमक रही थी। कैफे भरे हुए थे, लोग हंस रहे थे, बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे और हर चेहरे पर एक अलग कहानी थी। किसी के लिए छुट्टियां थी, किसी के लिए यही रोज की जिंदगी। शौक से देखे गए पहाड़ जन्नत लगते हैं, मजबूरी में जिए गए पहाड़ बस जिंदगी का एक और हिस्सा होते हैं। जगह नहीं बदलती, नजरिए बदलते हैं। मैंने कुछ स्थानीय लोगों से बात की। किसी ने मौसम के बारे में पूछा, किसी ने काम के बारे में, और किसी ने मुस्कुराकर मुझसे यह पूछ लिया कि पहली बार आए हो क्या? उस एक मुस्कान में जितना अपनापन था, उतना कई शहरों में सालों रहने के बाद भी नहीं मिलता।
फिर मैंने वहीं का मशहूर सिड्डू खाया। एक साधारण सी डिश, लेकिन किसी शहर को उसकी इमारतें यादगार नहीं बनाती, उसके लोग बनाते हैं। किसी जगह को समझना हो तो उसकी सबसे मशहूर चीज मत देखो, उसके लोगों के बीच बैठो, उनका खाना खाओ और कुछ देर उनकी रफ्तार में जी कर देखो। शाम अब रात में बदलने लगी थी। लोग अपने अपने सफर में थे और मैं अपने सफर में। फर्क बस इतना था कि सुबह तक मैं मनाली पहुंचा था, अब मनाली धीरे धीरे मेरे भीतर पहुंच रही थी। शाम कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला। मॉल रोड की चहल पहल अब धीरे धीरे खामोशी में बदल रही थी। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरे में कैद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो वीडियो नहीं, याद बनकर जिंदगी भर साथ रहते हैं। दिन में यही पहाड़ धूप में चमक रहे थे, रात होते ही वही पहाड़ अंधेरे में सिर्फ परछाइयां बन गए थे। रोशनी बदलते ही पहाड़ नहीं बदलते, उन्हें देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। शायद इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। शहर में रहते हुए इंसान हर वक्त किसी न किसी आवाज से घिरा रहता है। फोन, काम, ट्रैफिक, जिम्मेदारियां, और इन्हीं सब के बीच वो अपनी ही आवाज सुनना भूल जाता है। यहां ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ मैं था और मेरे अपने ख्याल। मैंने उस रात कुछ सोचने की कोशिश नहीं की। जो भी ख्याल आए उन्हें बस आने दिया, जो चले गए उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जिंदगी की हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। शायद इसी का नाम सुकून है, जब बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है लेकिन भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। अगली सुबह मेरी आंख अलार्म से नहीं, बारिश की आवाज से खुली। मैंने बालकनी का दरवाजा खोला। सामने पूरी घाटी बादलों में लिपटी हुई थी। पहाड़ साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी हर तरफ महसूस हो रही थी। आज मनाली को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना था। अगला पड़ाव था सुलांग वैली और उसके बाद अटल टनल। मैंने बैग पैक किया, कैमरा रखा और बाइक स्टार्ट कर दी। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी, लेकिन सफ़र मौसम देखकर शुरू नहीं होते। जिंदगी में भी अगर हम हर चीज के सही वक्त का इंतजार करते रहें तो बहुत से सफ़र कभी शुरू ही नहीं हो पाते। मनाली धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, लेकिन कुछ जगहें पीछे नहीं छूटती, वो हमारे भीतर बस जाती है और फिर हर अगले सफर में हमारे साथ चलती है। सड़क अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। हर मोड़ के बाद एक नया नजारा सामने आ जाता। कहीं बादल सड़क तक उतर आए थे तो कहीं दूर बर्फ से ढकी चोटियां पहली बार साफ दिखाई दे रही थी। पहाड़ों में सफर की एक खूबसूरती है, यहाँ कोई जल्दी नहीं करता, न सड़क, न हवा, न नदियां। और शायद इसी वजह से यहाँ आकर इंसान भी थोड़ा धीमा हो जाता है। जिंदगी हमेशा तेज चलने वालों को इनाम नहीं देती। कुछ रास्ते उनके लिए खुलते हैं जो रुकना, देखना और महसूस करना जानते हैं। कुछ देर बाद मैं सोलांग वैली पहुंच गया। दूर तक फैला खुला मैदान, चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और हवा में घुली एक अजीब सी ताजगी। लेकिन मैंने कैमरे से पहले अपनी आंखों को देखने दिया। हर खूबसूरत चीज कैमरे में कैद नहीं की जा सकती। कुछ नज़ारे सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। कुछ देर वहीं बैठा रहा, बिना किसी वजह के, बिना कहीं पहुंचने की जल्दी के। शायद पहली बार मैं किसी मंजिल की तरफ नहीं भाग रहा था, बस
उस पल में मौजूद था। सोलांग वैली से आगे बढ़ते ही सड़क मुझे अटल टनल की तरफ ले जाने लगी। दूर से उसका प्रवेश द्वार दिखाई दिया। पहाड़ के सीने को चीरकर बनाई गई ये सुरंग सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये एक याद दिलाती है कि सबसे मजबूत पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। मैंने बाइक टनल के भीतर मोड़ दी। बाहर की ठंडी हवा धीरे धीरे पीछे छूट गई। अंदर सिर्फ इंजन की आवाज थी और सामने दिखाई देती एक लंबी रोशनी। जिंदगी भी शायद ऐसी ही होती है। कई बार हमें पूरी मंजिल दिखाई नहीं देती, सिर्फ अगला कुछ मीटर दिखता है और वही काफी होता है आगे बढ़ते रहने के लिए। टनल जितनी लंबी थी उसका अंत उतना ही रोशन था। जैसे ही मैं दूसरी तरफ पहुंचा, दुनिया बदल चुकी थी। पहाड़ वही थे लेकिन उनका रंग बदल गया था। हवा वही थी लेकिन उसका एहसास अलग था। और शायद मैं भी वही था लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। मैं मनाली से वो लेकर नहीं निकला जिसे ढूंढने आया था, मैं उससे कहीं ज्यादा लेकर जा रहा था। एक नया नजरिया, कुछ अनकहे जवाब और ये यकीन कि ठहराव किसी जगह का नाम नहीं, ठहराव उस पल का नाम है जब इंसान खुद से लड़ना छोड़ देता है। लेकिन मेरी तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस सुरंग के उस पार सिर्फ एक नई घाटी नहीं, मेरी कहानी का अगला अध्याय इंतजार कर रहा था। उस समय में मुझे सारे जवाब नहीं मिले, लेकिन पहली बार सवाल परेशान करना छोड़ चुके थे। शायद ठहराव का पहला एहसास यही होता है।